भिक्षु का नाम सुंदर है, ये तेरा पंथ प्यारा है। भिक्षु का नाम सुंदर है, ये तेरा पंथ प्यारा है। मिले ऐसे जो गणमाली, अति अद्भुत नजारा है। मिले ऐसे जो गणमाली, अति अद्भुत नजारा है। गुरु तुलसी हुए जिसमें मिली प्रज्ञा महाप्रज्ञ की। गुरु तुलसी हुए जिसमें मिली प्रज्ञा महाप्रज्ञ की। आज पट महाश्रवण बैठे, चहु दिशि जय जयकारा है। आज पट महाश्रवण बैठे, चहु दिशि जय जयकारा है। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। वीतराग प्रभु को वंदन। वंदन तेरा पंथ धर्म संघ की आचार्य संपदा को और उस संपदा को वर्तमान में सुशोभित करते हुए मेरे अंतर मन में विराजित अनंत आस्था के सागर, करुणा की प्रतिमूर्ति और युवकों के मार्गदर्शन को प्रशस्त करते हुए वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनका पावन नाम गुरुदेव युवकों के मन में इस कदर बसा है कि एक महाश्रमण जी के नाम में हम अपने आप में इतनी ऊर्जा पाते हैं, ऐसे गुरुदेव को मैं वंदन करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन को जीता है। जन्म से लेकर अंत काल तक जीवन यात्रा में जिस व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो मुझे सौभाग्य है कि गुरुदेव मुझे जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला। और उस कुल के साथ सौभाग्य और बढ़ जाता है गुरुदेव, जब तेरा पंथ धर्म संघ जैसा संघ मिलता है, आचार्यों की छत्र छाया मिलती है, और तब ये सौभाग्य गुरुदेव और बढ़ जाता है। तो आज मैं अपने आप को सौभाग्य के साथ गुरुदेव बड़भागी भी मानूं कि मुझे जैन धर्म में जन्म लेने का, कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और तेरा पंथ धर्म संघ मुझे विरासत के रूप में मिला। और आप जैसे आचार्य, आप जैसे गुरु, आप जैसे सम्राट का वरद हस्त हम सभी युवकों के माथे पर पड़ा। गुरुदेव बचपन से एक ऐसे धार्मिक परिवार में कह सकता हूँ कि पालन पोषण हुआ कि सुबह जब दादी सा उठते तो पानी भी मुंह में नहीं लेने देते, कहते पहला ठिकाने जाओ, साधु सत्यारा दर्शन कराओ, फिर बाद कोई चीज़ पानी मुंह में लेनी है। तो एक ऐसा संस्कार गुरुदेव बचपन से मिलता गया। दादा सा, दादी सा, पिताजी माताजी की छत्र छाया में, और हमारे परिवार का गौरव समणी मधुर प्रज्ञा जी, जिनके मार्गदर्शन में हम बच्चे सभी बड़े होते गए और एक संस्कारों के साथ एक बीज रोपण होता गया। गुरुदेव पहले तेरा पंथ युवक परिषद में 18 साल की उम्र सीमा होती थी। मैं उस 18 साल की उम्र सीमा में गुरुदेव तेरा पंथ युवक परिषद से जुड़ गया, और फिर आगे उस परिषद के साथ जुड़ते जुड़ते अध्यक्ष बना, सबसे पहले कार्यकर्ता बना, संगठन मंत्री बना, फिर गुरुदेव में मंत्री बना, फिर अध्यक्ष बना। और तेरा पंथ धर्म संघ की इस विशाल युवा संस्था को समझने का, उसके साथ बढ़ने का एक मुझे अवसर मिला, वो मुझे तेरा पंथ योग परिषद ने दिया। संस्कारों के साथ सेवा की भावना, चारित्रात्माओं के दर्शन,
और पता नहीं गुरुदेव, मैं तो जब अपने आप को भीतर दिल में टंटोलता हूँ तो किस शक्ति का वो बीज मेरे अंदर आया कि जब से मैंने समझ ली गुरुदेव, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस श्वेत वस्त्र चारित आत्माओं को ही अपना भगवान माना है। मैंने आज तक गुरुदेव अपनी समझ के बाद कभी भी मैंने न अगरबत्ती की, न मैंने धूप बत्ती की, न मैंने कभी गुरुदेव कोई द्रव्य पूजा का भाव रखा। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ भाव पूजा के सूत्र अंदर बसते चले गए। और गुरुदेव, मैं आज अपने को बहुत गौरव के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ यदि कोई भगवान का रूप है तो वो आज के प्रत्यक्ष रूप में आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। गुरुदेव, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव मैंने आपको देखा है। आपने जिस करुणा के साथ इस युवा शक्ति पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और गुरुदेव आज एक छोटे से क्षेत्र गुलाब बाग का एक साधारण सा युवक आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी अनंत कृपा से आज 50,000 युवकों के तेरापंथ धर्म संघ की इस सबसे बड़ी युवकों की संस्था का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से पा सका है। मैं अपने आप को अनंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि गुरुदेव, आपने इस साधारण से कार्यकर्ता, एक छोटे से गुलाब बाग के इस युवक पर इतना बड़ा विश्वास आपने किया। गुरुदेव, मैं आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। गुरुदेव, मैं आज आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं प्रतिबद्ध हूं कि आपका इंगित, आपकी आराधना, आपकी दृष्टि के अलावा मैं किसी आयाम को नहीं मानता। आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो इंगित है, गुरुदेव की जो दृष्टि है, गुरुदेव वही मेरा आयाम है। और गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा उसकी निष्पत्ति होगी। सिर्फ और सिर्फ आपका इंगित, आपकी कृपा उस आयामों को और उस आशीर्वाद को अपने आप में टटोलेगी। गुरुदेव, आयाम बहुत है। आज तेरापंथ युवक परिषद धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों का समावेश करते हुए देश भर में 351 परिषदों के माध्यम से तेरापंथ धर्म संघ के वर्चस्व को लहरा रहा है, आचार्य श्री महाश्रमण जी के नाम को गुंजायमान कर रहा है। गुरुदेव, जब मैं आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति की बात करता हूं तो ये 50,000 की सेना जो आपकी दृष्टि की आराधना करते हुए गुरुदेव 12 वर्ष कार्यशालाएं करती है, गुरुदेव ये तपो यज्ञ करती है। और गुरुदेव, हम तो अब सौभाग्य हैं कि आपकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम सामने आने वाला है। तो मैं आज आपकी षष्ठी पूर्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं एक छोटा सा ये तप की भेंट और आपके श्री चरणों में वृद्धि करते हुए कि उस दिन कम से कम हमारे 6,000 युवक षष्ठी पूर्ति गुरुदेव के जन्म दिवस के ऊपर उपवास करें। यह हमारा लक्ष्य रहेगा, कम से कम 6,000 युवक। और वो 6,000 युवक गुरुदेव जब अगले दिन उपवास का पालना करेंगे तो 60 के गुणांक में कोई ना कोई त्याग और प्रत्याख्यान 1 साल के लिए जरूर करेंगे कि उनको 360 दिन में 60 सामायिक, 60 गुरुदेव की पुस्तक का स्वाध्याय करना, वाचन करना। इस तरह से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव तत्पर हैं और पूरे देश की युवा शक्ति आपके उस जन्म दिवस को हम एक ऐसे गुरु के लिए समर्पित कर सकें, ऐसे गुरु के अवदानों को पाकर उनके लिए कुछ हम अभिवंदना के स्वरूप भेंट कर सकें। गुरुदेव, एक ऐसा आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं। गुरुदेव, हम सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हैं, युवा हैं। अभी आपकी दृष्टि से हम अनेक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस बार का हमारे युवकों ने मिलकर एक लक्ष्य संजोया है। मुनिश्री की प्रेरणा हमें मिलती रहती है कि गुरुदेव, हम एक मानव सेवा का एक बहुत बड़ा कार्य अपने हाथ में लें। वो कार्य हम गुरुदेव लेना चाहते हैं आचार्य तुलसी जैन हॉस्पिटल का। हम उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करके, गुरुदेव, मैं संख्या की कोई बात नहीं करता कि संख्या कितनी होगी, यदि गुणवत्ता के रूप में हमने 1-2 हॉस्पिटल भी यदि अच्छे तरीके से खोल दिया गुरुदेव, तो निश्चित रूप से मानव सेवा के लिए बहुत बड़ा अवदान होगा।
तो गुरुदेव आप एक ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान कराएं कि इस मानव सेवा के कार्य को, जो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आचार्य तुलसी जैन हॉस्पिटल, उस प्रोजेक्ट को हम आपकी कृपा से करने में बढ़ पाएँ, उसे पूरा कर पाएँ। मैं आज आपसे ये अनंत आशीर्वाद की कृपा चाहता हूँ। गुरुदेव, हम हमेशा आयाम करते हैं, हमें आयाम मिलते हैं, हम स्वयं आयामों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक कुछ विशेष मांग करना चाहता हूं कि गुरुदेव, आज आपकी तरफ से इस 50,000 युवकों को कोई एक ऐसा आयाम आशीर्वाद के रूप में मिले जिसे हम 2 साल तक गुरुदेव उसको आपका आशीर्वाद समझकर उस आयाम को हम करते चले जाएं। गुरुदेव, वो आयाम मुझे आपकी तरफ से चाहिए। आप जो आयाम देंगे, जो दृष्टि देंगे गुरुदेव, जो इंगित देंगे, मैं और मेरी आने वाले टीम 50,000 युवकों के साथ उस आयाम को आपका आशीर्वाद मांगकर आप श्री के चरणों में प्रस्तुत करेगी। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। गुरुदेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत आयाम है, मैं किन्हीं आयामों की और बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक आयाम की बात करना चाहता हूँ कि गुरुदेव, आज आपके मुखारविंद से हमें एक ऐसा आयाम मिले गुरुदेव, जो 50,000 युवकों के लिए आपका आशीर्वाद स्वरूप उनको फल मिले। तो गुरुदेव, मेरी यही आपसे कामना है और आपके आशीर्वाद के रूप में मैं अनंत आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं इस तेरापंथ धर्म संघ की युवाओं के संगठन के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकूं, विनम्रता के साथ मैं आगे बढ़ सकूं, सादगी हम युवकों में झलके और आपकी इंगित, मात्र इंगित, मात्र इंगित, मात्र इंगित की आराधना करते हुए इन 50,000 युवकों के माध्यम से गुरुदेव हम कुछ कर पाएँ। बस यही मंगल कामना है, यही आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और आज गुरुदेव, इस मेरे जीवन के सबसे बड़े अवसर पर मैंने कहा गुरुदेव, बच्चा जन्मता है और अंतकाल को प्राप्त करता है और वो बढ़ता जाता है, लेकिन आज मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा अवसर है कि गुरु की कृपा से मैं आज इतने बड़े तेरापंथ धर्म संघ के संगठन का नेतृत्व संभाल पा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद का ही फल है। तो गुरुदेव, आप मुझ में ऐसी शक्ति का संप्रेषण करें कि मैं आपकी शक्ति को पाकर इन 50,000 युवकों के साथ 351 परिषदों के माध्यम से प्रतिदिन तेरापंथ धर्म संघ की ऊंचाइयों को छूता रहूं, आचार्य श्री महाश्रमण जी के नाम क्षितिज पर मैं पहुंचाता रहूं, तो मेरा जीवन धन्य होगा। गुरुदेव, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। आज मेरा गुरुदेव परिवार भी पूरा आया हुआ है इस मंगल अवसर पर, उनका पूरा साथ मेरे साथ है और सभी पूरी युवा शक्ति, मेरे जितने भी साथी और पूरे समाज का और इस श्वेत वस्त्र सेना का मेरे पर आशीर्वाद रहे कि मैं इनके आशीर्वाद से कुछ ना कुछ लेता रहूं, इंगित समझता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। गुरुदेव, ये आशीर्वाद मैं अपनी टीम की घोषणा करूं उससे पहले गुरुदेव, मुझे आपके द्वारा एक आयाम का आशीर्वाद चाहिए।